आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत विजयनगर के राजा के एक कहानी से कर रहे हैं। दक्षिण भारत में एक विजयनगर नाम का राज्य था। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा निस्संतान था। तो राजा की मृत्यु के पश्चात ये प्रश्न खड़ा हो गया कि राजा की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन पे किसे बिठाया जाए। सारे मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक हुई। इस आपातकालीन बैठक में इस गंभीर समस्या पे विचार किया गया। और बाद में सर्वानुमति से ये निर्णय लिया गया कि राज्य के राजगुरु के पास जाया जाए और वो जिस व्यक्ति को राजा के लिए नियुक्त करे उसे राजा मान ले। सारे मंत्रिमंडल के सदस्य राजगुरु के आश्रम में गए और आश्रम में जाके राजगुरु को चरण वंदना की। और चरण वंदना करने के बाद सबने उन्हें प्रार्थना की, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और राजा निस्संतान होने से राज सिंहासन पे किसे बिठाया जाए ये प्रश्न खड़ा हो गया। और ये प्रश्न लेके हम आपके दरवाजे आए हुए हैं और हमारी सबकी इच्छा है आप जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे उसे हम राजा मान लें। राजगुरु ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्हें कहा, कल सवेरे जो भी व्यक्ति इस नगर के सीमा में प्रवेश करेगा आप उसे राजा मान लीजिए। सब लोग उनका निर्णय सुनकर के खुशी खुशी अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से लेके राज्य की सारी प्रजा राज्य के सीमा के ऊपर खड़ी हो गई। वाद्य वृंद लेके खड़ी हो गई, हार फूल लेके खड़ी हो गई, बैंड बाजे लेके खड़ी हो गई। और सुबह 4 बजे से सारी प्रजा प्रतीक्षा कर रही थी अपने भावी राजा की। कौन ऐसा
भाग्यवान व्यक्ति है जो हमारे राज्य के राज सिंहासन पे बैठने वाला है। चार बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, किसी भी व्यक्ति ने उस नगर के सीमा में प्रवेश नहीं किया। सब लोग प्रतीक्षारत थे। ऐसे ही समय पड़ोसी राज्य का भिखारी रामू वहां भीख मांगते मांगते परेशान हो गया था। चलो पड़ोस के राज्य में भीख मांगे, ऐसा सोच करके इस राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। जैसे ही रामू भिखारी ने इस राज्य के सीमा में प्रवेश किया, तुरंत 2 सैनिक उसको हार डालने के लिए दौड़े और 2 सैनिकों को देख करके रामू घबरा गया, हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर कांपने लग गए। उसने वापस भागना शुरू किया। उसने सोचा शायद इस राज्य में भिक्षावृत्ति पे मनाही है, भीख मांगना मना है, इसलिए मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और रामू भाग निकला। बाद में अंततः जाके 2 सैनिकों ने जाके रामू को पकड़ लिया और तीसरे ने उसको हार पहना दी। महाराज महाराज महाराज। रामू भौचक्का रह गया। उसने कहा मैं महाराज महाराज कुछ नहीं हूं, मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी हूं रामू। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वहां से भीख मांगते मांगते आपके राज्य में भीख मांगने के लिए आया हूं। मंत्रिमंडल ने विनती की, आप क्या थे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपका कल क्या था उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम आपका भूतकाल जानना भी नहीं चाहते। आप पहले क्या थे? आज से आप हमारे राजा हैं। इसलिए हमारी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। रामू ने खूब समझाने की कोशिश की, मैं राजा वाजा कुछ नहीं हूं, पड़ोसी राज्य का भिखारी हूं। वो मानने को ही तैयार नहीं थे। रामू को उठा करके रथ में बिठाया गया। फटे कपड़े चीथड़े के अंदर रामू बैठा हुआ है रथ में, और रथ में बड़े बाजे गाजे के साथ, हार फूल के साथ उसका स्वागत हुआ। पूरे नगर में उसका प्रवेश हुआ। बैंड बाजे आगे चल रहे हैं, रामू की भिखारी की सवारी निकल रही है। पूरे शहर में रामू का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। रामू कई दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए उसको शाही स्नान किया गया। अच्छे अत्तर से नहलाया गया, अच्छे साबुन से नहलाया गया। अच्छा स्नान करने के बाद हमारे रामू भिखारी को अच्छे वस्त्र पहनाए गए, अच्छा इत्र लगाया हुआ है, अच्छे हार पहनाए गए, अच्छे जेवर पहनाए गए, नए जूते पहनाए गए। ऐसा सजा धजा करके दूल्हे के समान हमारे रामू भिखारी को राज्य में सिंहासन पे लाया गया। रामू भिखारी को राज्य सिंहासन पे बिठाया गया। और राज्य सिंहासन पे बैठने के बाद राज पुरोहितों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने मंत्र दीक्षा के साथ उन्हें राज मुकुट पहनाया गया, छत्र लगाया गया और घोषित किया गया आज से ये हमारे राजा हैं। सब सैनिकों ने उन्हें मान वंदना की, सब मंत्रियों ने उन्हें मान वंदना की। और ये सब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पड़ोसी राज्य के सारे राजदूत वहां खड़े थे।
और प्रत्येक राजदूत अपने साथ में एक नजराना लेके आया था, हीरे जवाहरात से भरा हुए, थालियां, अच्छे ड्रेसेस, अच्छे कपड़े, ऐसी सब थालियां ले लेके एक एक राजदूत खड़ा था। और जैसे ही राजदूत हमारे रामू भिखारी के पास जाता था और जैसे सिंहासन को नमस्कार करके राजदूत अपना नजराना पेश करता था, रामू भिखारी सिंहासन से खड़े रह के भीख मांगने लग जाता, दे 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 दे। और राजदूत को समझ में नहीं आया क्या प्रकार है, ये राजा भीख क्यों मांग रहा है। वो भी घबरा गया। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कोई भी राजदूत जैसे सामने आया, आते बराबर रामू के हाथ खड़े, दे 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 दे। क्योंकि उसके शरीर को आदत थी, कोई भी धनाढ्य व्यक्ति दिखा कि उसको भीख मांगने शुरू कर देना, दे 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 दे। 3-4 बार हुआ, बाद में रामू के ऊपर ही आत्मग्लानि होने लग गई। बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। परमात्मा के असीम कृपा में मैं रामू भिखारी से रामू राजा बन गया, लेकिन मेरी भीख मांगने की आदत आज तक न छूटी। आज भी मैं खड़े रह के दरबार में भीख मांग रहा हूं। इससे बड़ी बदकिस्मती मेरी क्या हो सकती है। मैं राजा बनने के लायक ही नहीं हूं, मैं भिखारी अच्छा हूं। अपने राजभवन में चला गया और राजभवन में जाके पूरे दिन तक रोता रहा। तो सोचता रहा मैं इसके लायक ही नहीं हूं। फिर बाद में उसे याद आया ये सब कुछ उस राजगुरु के कहने के ऊपर हुआ है। उसने कहा है जो सीमा में प्रवेश करेगा उसे राजा बना दो। तो समस्या उसी के कारण खड़ी हुई, चलो उसी को जाके बताते हैं। हमारा रामू भिखारी राजा राजगुरु के आश्रम में गया, राजगुरु को चरण वंदना की और अपना मुकुट उठा करके राजगुरु के चरणों में रख दिया। गुरुदेव, मैं इसके उपयुक्त तो नहीं हूं, मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी हूं, आपके कृपा में ये मुकुट मुझे पहनाया गया है, मुझे राजा बनाया गया है, मैं राजा बनाने के लायक ही नहीं हूं। आज भी कोई सामने मेरे खड़ा हो जाता है, मैं भीख मांगने लग जाता हूं, दे 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 दे। राजगुरु ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ हुआ है वो तेरे कर्मों के कारण हुआ है। तूने जो जीवन में अच्छे कर्म किए थे, कुछ पुण्य कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों के कारण तू भिखारी से राजा बना है। मैंने तेरे को राजा नहीं बनाया, तेरी गलत फहमी है कि मैंने राजा बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुझे पकड़ करके इस शहर में नहीं लाया, तू स्वयं आया है और तू तेरे कर्मों से उस राज सिंहासन तक पहुंचा हुआ है। तो तू राजा बनने योग्य है ही, और परमात्मा ने तुझे राजा बनाया है इसीलिए क्योंकि तू योग्य है। फिर वो बोला मेरी भीख मांगने की आदत। तो उन्होंने कहा ये बात है, उसके ऊपर मैं कुछ उपाय बताता हूं, कुछ रास्ता बताता हूं, उस रास्ते से ये भी आदत छूट जाएगी। तो रामू भिखारी ने पूछा क्या रास्ता है। तो ले एक काम करो, 10 दिन मेरे आश्रम में रहो और अपने दोनों हाथ पीछे बांधने के ऐसे, और दोनों हाथ बंद करके एक मंत्र का जाप करने का, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया। इस मंत्र का 10 दिनों तक जाप करो, और 10 दिन जाप होने के बाद जब तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद में जाके राज सिंहासन पर बैठ के राज्य चला। शुरू हो गया। दूसरे दिन से रामू भिखारी ने दोनों हाथ अपने बांधे पीछे और मंत्र चालू हो गया, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा। 10 दिन पूरे हो गए। 10 दिन पूरे होने के बाद में गुरुदेव ने कहा जाओ अपने राज्य सिंहासन पर बैठ के आराम से अपना राज्य दरबार चलाओ, क्योंकि अब मंत्र सिद्ध हो गया है। लेकिन ये मंत्र का जाप मत भूलना, ये मंत्र करते हुए राज्य चलाना। ठीक।
रामू भिखारी फिर जाके अपने राज सिंहासन पे बैठा। बैठने के बाद फिर दोनों अपने हाथ बांध किए पीछे, और मंत्र चल रहा था गुरुदेव ने दिया हुआ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया। फिर वही प्रकार हुआ। फिर पड़ोसी राज्य के राजदूत आए, नजराना लेके आए, और नजराना जैसे ही रामू के सामने पेश किया गया, रामू के भिखारी हाथ धीरे धीरे मांगने के लिए उठने लग गए, और उठते उठते यहां तक पहुंचे। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते अंदर का मंत्र चल रहा था, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं। तो हाथ यहां आके रुक गए, भीख मांगने के लिए नहीं खड़े हुए। और बाद में रामू उस देश का सर्वोत्तम राजा सिद्ध हुआ। ये कहानी रामू भिखारी की नहीं है, यह आपकी कहानी है। रामू भिखारी की जगह स्वयं को रख के देख लो। ये रामू भिखारी नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, या आप हो। परमात्मा की असीम कृपा में आप भिखारी से राजा बन गए। लेकिन राजा बनने का कितना एहसास आपको है, आप ही जाने। आज भी अगर आप रामू भिखारी जैसा भीख मांगोगे सिंहासन पे बैठ के, तो क्या फायदा है? आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जो कल न थी, और जागृत होने के बाद में आप स्वयं राजा बन गए हो। आप जो चाहो आप स्वयं कर सकते हो, किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन ने कनेक्शन कर दिया है, अब आपके घर के लाइट आपको जलाने के हैं, दूसरे पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको सर्वप्रथम एहसास होना चाहिए कि आप भिखारी से राजा बन गए। आपके भीतर कोई आत्मा की जागृति हुई है, यह एहसास होना चाहिए। जो जन्म के साथ कुंडलिनी हमारे साथ थी, सुप्त अवस्था में थी, सोई हुई थी, वो आज जागृत हुई है, जगी हुई है। और जगने के साथ साथ भीतर और बाहर एक आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है, और वो होता ही है। लेकिन उसकी शुरुआत आपको आपके अंदर के एहसास से करना होगी। कुंडलिनी शक्ति जागृति एक जीवन में संभव ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। जन्मों जन्मों की शुद्ध इच्छा आपको इस जगह लेके आई हुई, इसलिए आपकी योग्यता का मापदंड यही है कि आप यहां पहुंच गए। और मेरा एक जीवन भी जागृति करने के लिए पर्याप्त नहीं। एक व्यक्ति खाना बनाए और खाना परोसे, ऐसा नहीं होता। खाना बनाने वाला अलग रहता है, परोसने वाला अलग रहता है। ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है जो मैं आपको बांट रहा हूं। ये प्रसाद मेरा नहीं है, मैंने निर्मित नहीं किया है। एक जीवन में वो संभव ही नहीं है, असंभव चीज है। लोग एक एक चक्र पे 7-7 साल जब ध्यान करते हैं, तब 49 साल के अंदर जागृति संभव है। वो आपको आसानी से चंद दिनों के भीतर मिल गई। जिस प्रकार से रामू भिखारी को अनायास राज्य मिल गया, उस हिसाब से आपको अनायास मिल गया है। लेकिन अनायास मिल गया है तो उसकी कीमत कम मत आको। आपके जीवन का सारा पुण्य यहां समाप्त हो गया, ये आपको मिल गया उसके अगेंस्ट। अब बैलेंस हो गए, संतुलित हो गए। इसके आगे का प्रोग्रेस अब आपको करने का है। आपको आपके पुण्य कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण ये आपको प्राप्त हुआ है।
अन्यथा ये प्राप्त न होता। तो सर्वप्रथम हमें प्राप्त कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ, उस स्थिति को अगर हम पहचानेंगे तो आगे की बात समझ में आएगी। पहली बात, ये कुंडलिनी शक्ति हमारे जन्म से हमारे साथ में थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा हम पर तब बरसी जब हजारों की सामूहिक शक्ति के रूप में आए, कलेक्टिविटी में आए और शुद्ध इच्छा की जागृति की। तब हमें प्राप्त हुई है। गुरुदेव आपके दरवाजे दरवाजे नहीं आए हुए हैं, प्रत्येक के एक के घर नहीं आए हैं। जब आप हजारों की संख्या में एक मैदान पे एक जगह एकत्र हुए तो गुरुदेव ने अपनी कृपा बरसाई। तो इसका मतलब सामूहिक शक्ति में जब हम रहेंगे तभी हमको विश्व चेतना प्राप्त हो सकती है, और प्राप्त हुई है। ये इशारा मैं नहीं कर रहा हूं, ये विश्व चेतना का इशारा है कि जब आप सामूहिकता में आए, जब आप कलेक्टिविटी में आए, तभी आपका संबंध उस विश्व चेतना के साथ हो सका। विश्व चेतना ने आपके साथ जुड़ने के लिए इस ध्यान के पद्धति का सहारा लिया। कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना उसको आपसे जुड़ने के लिए। तो समर्पण ध्यान के माध्यम से वो विश्व चेतना आपके साथ जुड़ी, आपको अनुभूति हुई उसकी। लेकिन ये तब हुई जब आप सामूहिक शक्ति के रूप में आए। मैंने आपको बताया था परमात्मा की शक्ति सामूहिक शक्ति है, कलेक्टिविटी है। और ऐसे सामूहिक शक्ति के साथ ही रहोगे तो ही आगे की प्रोग्रेस है, आगे की प्रगति है। क्योंकि हमको ये सामूहिकता में आने के बाद प्राप्त हुआ, सामूहिकता में आने के बाद में विकसित हुआ, और सामूहिकता में आने के बाद में ही स्थायी होगा। तो सबसे पहले हमको सामूहिकता में आना होगा, और सामूहिकता में आके हम सामूहिकता के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप एहसान कर रहे हैं अपने आप के ऊपर। गुरुदेव की शक्ति जिस सामूहिक शक्ति की जगह बह रही है, जिस सामूहिक स्थान पे बह रही है, उस स्थान पे गुरुदेव ने हमको एक स्थान दिया, उनकी कृपा है। तो उन्होंने हम पे उपकार किया है कि उस सामूहिक शक्ति में हमको स्थान दिया, ताकि हम उस सामूहिक शक्ति के साथ उस शक्ति को प्राप्त कर सकें। और ये सामूहिक शक्ति का ही एक प्रोटेक्शन, सामूहिक शक्ति की एक छतरी आज से आपके ऊपर लग गई। अगर आलसीपन करके इस सामूहिक शक्ति के पीछे रह जाओगे तो भी सामूहिक शक्ति का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा, सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा। और अहंकार में अगर इस सामूहिक शक्ति के आगे जाओगे तो भी उस छतरी के बाहर हो जाओगे। एक सामूहिक शक्ति का कवच आज आपके सर के ऊपर विद्यमान है। आपको उसके सानिध्य में ही रहना है, उसके साथ में ही रहने का है। और जब साथ में रहोगे, सानिध्य में रहोगे, तो जीवन के सारे लक्ष्य आज आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपके लक्ष्य के पीछे 80,000 लोगों की सामूहिक शक्ति है। वो साधना करने वाले, वो ध्यान करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक शक्ति है। उस सामूहिक शक्ति के साथ आज आप जुड़े हो। इसलिए सामूहिक शक्ति में रहना ये पहला आपका कर्तव्य है, कलेक्टिविटी में रहना प्रथम कर्तव्य है।
क्योंकि परमात्मा हमको सामूहिकता में आने के बाद में, दूसरा परिवर्तन हमको ये करना पड़ेगा, जैसे भीख मांगने की प्रवृत्ति रामू की थी, उसी प्रकार से दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति हमारी थी। मैं थी बोल रहा हूं, अब नहीं होना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि अब नहीं होगी। क्योंकि पहले जब आप किसी के दोष देखते थे तो कोई विशेष फर्क आपके लिए उतना नहीं पड़ता था, लेकिन आपका चित्त अभी प्रकाशित हो गया है, चित्त के साथ सामूहिक शक्ति जुड़ गई है, सशक्त हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। और ऐसा सशक्त चित्त जिस दोष पे भी डालोगे, सारे दोष वो शक्ति के साथ वो चित्त ग्रहण कर लेगा। जिस व्यक्ति के दोष पे डालोगे उसके दोष नष्ट हो जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि आपका चित्त सशक्त हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है। और सारे लोगों के दोष लेते लेते आप कचरे के डब्बे बन जाओगे। पहले एक धीमे स्पीड से आप अपनी कार चलाते थे, एक्सीडेंट होता तो छोटा सा होता। अब आपके कार को स्पीड प्राप्त हो गई है, और स्पीड प्राप्त होने के बाद में अगर ब्रेक लगाने की कला आपको नहीं मालूम है तो जाके ठोकोगे किसी को, खुद के भी हाथ पैर तोड़वाओगे, दूसरे के भी तोड़ोगे। तो अभी अपने चित्त पे नियंत्रण रखो, ध्यान रहे आपका चित्त किसी के दोषों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका चित्त उनके दोषों पे गया तो दोष आप ग्रहण करोगे। तो ये दोष शोधक वृत्ति बंद होना चाहिए। दूसरा, रामू भिखारी जो भीख मांगता था, और भीख मांगने की आदत उसकी राजा बनने के बाद भी नहीं गई, हाथ उठा करके भीख मांग रहा था। वो राजा बनने के साथ उसका भूतकाल था। राजा बनने के पूर्व वो भिखारी था, इसलिए भीख मांगने की उसकी आदत थी। आज मकर संक्रांति का पावन दिन है। ऐसे पवित्र दिवस पर दान करने की बहुत बड़ी प्रथा है। तो आज मौका भी अच्छा है। सामने गुरुदेव की शक्तियां दान लेने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन आज वो दान दो जो दान ना आज तक आपने किसी को दिया है ना दोगे, क्योंकि ये दान एक ही बार दिया जा सकता है। वो दान है, आज मुझे आपका भूतकाल समर्पित कर दो। आपके आत्मा ने नया जन्म लिया है, एकदम न्यूली बॉर्न बेबी हो। ऐसे छोटे से अबोध सच्चे पवित्र बच्चे बन जाओ। छोड़ दो सारा भूतकाल, आज मुझे सौंप दो, मर जाओ आज, सारा पास छोड़ दो, क्योंकि आप रामू भिखारी से आज राजा बन गए। आज मुझे भूतकाल का दान दे दो, मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं, आपको स्वर्णिम भविष्य दूंगा। लेकिन ये स्वर्णिम भविष्य आपके दान देने के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। 100% भूतकाल समर्पित किया, 100% भविष्य काल अच्छा,
50% भूतकाल समर्पित किया, 50% भविष्यकाल। अच्छा, आपके देने के ऊपर लेना डिपेंड है। तो आज 100% अपना भूतकाल समर्पित कर दो, कल से आपको पीछे की कोई बात याद नहीं रहना चाहिए। आप पहले क्या थे, आपके जीवन में कौन कौन बुरे व्यक्ति आए, कौन कौन सी बुरी घटना आई, सब क्षमा कर दो, सब छोड़ दो। भूतकाल भुलाए नहीं भूलता। भूतकाल उस चिता के साथ ही समाप्त होता है। कभी भी भूतकाल को कोई छोड़ नहीं सकता। हाँ, समर्पित कर सकता है अगर कोई लेने वाला तैयार हो। मैं तैयार हूं, आज छोड़ दो, सब भूतकाल छोड़ दो। अगर भूतकाल को छोड़ोगे तो ही वर्तमान में रहना सीखोगे। आप क्या करते हो, अपने भूतकाल को याद कर करके, जैसे पेंडुलम की घड़ी रहती ना, वो घड़ी को वो 3 इंच इधर खींच लेती है और बाद में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, वो 3 इंच आगे ढकेल देता है। तो भूतकाल की जो बातें याद करते हो, उन भूतकाल की बातों से आप आपका चित्त रूपी पेंडुलम 3 इंच लेफ्ट साइड में ले जाते हो और फिर इतना फोर्स डेवलप हो जाता है तो राइट साइड में 3 इंच ऐसे ही चला जाता है। इसीलिए भूतकाल के विचार छोड़ दोगे तो चित्त भविष्य में जाना बंद हो जाएगा। फिर आप वर्तमान में रहना सीख जाओगे, प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। और वर्तमान में रहोगे तो जो कार्य करोगे वो कार्य पूर्ण कार्य कुशलता के साथ करोगे। और जब कार्य कुशलता से वर्तमान का कार्य करोगे तो भविष्य तो सुंदर होने ही वाला है। बस भूतकाल छोड़ दो और भूतकाल समर्पित करो। छोड़ तो सकते ही नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता। आप भी नहीं छोड़ सकते, मैं भी नहीं छोड़ सकता। मैंने मेरे गुरुदेव को मेरा भूतकाल सौंपा है, आप भी आपके गुरुदेव को भूतकाल सौंपो। तो फिर आप वर्तमान में रहना सीखोगे और वर्तमान में रह के जो कार्य करोगे वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। कुछ भी छोटा सा छोटा कार्य भी आपका श्रेष्ठ कार्य, एक आइडेंटिटी होगी, आपने किया है, एकाग्रता से किया है, सर्वश्रेष्ठ किया है, अच्छा होगा ही। ये सर्वप्रथम एहसास अपने भीतर लाओ कि मैं राजा बन गया हूं। अब कहीं से चैतन्य लेने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य का स्रोत आपके भीतर है। बस आगे के 45 दिनों में अपने भीतर का जहर बाहर निकाल दो। ऐसा अगर आप कर पाए तो एक स्वर्णिम भविष्य के आप हकदार होंगे। ये कार्य छोटे से रूप में शुरू होके आज एक विशाल स्तर पे खड़ा हो गया है। बहुत बड़े स्तर पे खड़ा हो गया है, विश्व स्तर पे खड़ा हो गया है। विश्व के अनेक देशों में सेंटर स्थापित हो गए हैं। और इस सब कार्य की शुरुआत नवसारी से हुई थी। नवसारी मतलब नई और सारी मतलब अच्छी। लेकिन ये शब्द की व्याख्या हमको नई सारी दुनिया तक पहुंचानी थी। नवसारी नवसारी तक सीमित न रहे, नवसारी विश्व के स्तर तक पहुंचे। सारा विश्व नया और सुंदर बने, नया और अच्छा बने, इसके लिए इसकी शुरुआत नवसारी से की गई। इस कार्य को
विश्व स्तर तक ले जाने में नवसारी के पटेलों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक आधी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो बिल्डिंग के फाउंडेशन में, पायाभरणी में कुछ मजबूत पत्थर लगाए जाते हैं। ऐसे इस समर्पण ध्यान में पटेलों के पत्थर लगे हुए हैं, एक एक पटेल एक एक पत्थरों का लगा हुआ है। यहाँ मेरे को नवसारी में लाने वाले नरेश पटेल थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की थी। उनको मेरा नाम भी पता नहीं था, जेब में एक चिट्ठी लेके घूमते थे। कोई बोले कौन सा स्वामी? शिव कृपानंद स्वामी। नाम भी मालूम नहीं था, लेकिन कार्य की शुरुआत की। एक छोटा सा शिविर अरविंद आश्रम में किया। एक 6 महीने बाद डायमंड हॉल में किया। उस समय ये पटेलों के प्रयास थे कि मैं कैसे भी करके फॉरेन जाऊं, विदेश जाऊं। तो नवसारी में कोई भी एनआरआई आता था, उस एनआरआई के आसपास छाती पे 50-60 पटेल चढ़ जाते थे। हमारे स्वामी जी को स्पॉन्सर करो, हमारे स्वामी जी को स्पॉन्सर करो। मरता क्या ना करता, सब हाँ हाँ करते नहीं थे स्पॉन्सर, लेकिन हाँ बोलते थे, क्योंकि यहाँ तो रहना है ना नवसारी में। जितने 8 दिन 10 दिन रहते थे, हाँ बोलते थे। ऐसे 6 महीने सतत प्रयास चलते रहे। कोई एनआरआई आया कि घेरा उसको पटेलों ने। ऐसे में ही एक पटेल ने एक एनआरआई को आने के पूर्व घेरना शुरू किया। वो थे हमारे कन्हू भाई। उनकी बहन के जो पति थे सूर्यकांत पटेल, उनको पहले से यहां से फोन शुरू कर दिए कि तुम जब इंडिया में आओगे तो हमारे स्वामी जी को स्पॉन्सर करने। तो यहां आने के पूर्व फोन चालू हो। वो मिलने के लिए आए। उस समय निमिषा बहन ट्रस्टी थी, वो उनको मिली। तो उन्होंने पहले हाथ ऊपर कर दिए, मेरा घर छोटा है, मैं स्वामी जी को घर में नहीं रखूंगा। निमिषा बहन बोली ठीक है मत रखना। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं शिविर बिल्कुल नहीं करूंगा। निमिषा बहन बोली वो भी मत करना। क्योंकि लेस्टर में एक भगवान जी पटेल थे, वो तैयार थे बुलाने के लिए। वो बोले सिर्फ स्पॉन्सर करा दो किसी से, बाकी सब मैं संभाल लूं। तो निमिषा बहन उनको बोली आप कुछ मत करना, आप सिर्फ स्पॉन्सर करो, बुला लो, बाद में वो सब अरेंज कर लेंगे। और जब मैं लंदन के एयरपोर्ट पहुंचने वाला था, वहां एक अब्रामा का लड़का है रमेश पटेल, उसको तैयार किया गया कि लंदन में वो सूर्यकांत पटेल बोल रहा है कि ये स्वामी जी को रिसीव नहीं करेगा, तो तू जाके रिसीव करना और उसको लेस्टर छोड़ के आना। वो खड़ा हो गया और उसको खड़ा देख सूर्यकांत पटेल को लगा कि स्पॉन्सर तो मैंने किया है, मैं स्वामी को घर लेके जाऊंगा। तो लंदन एयरपोर्ट पे वो दोनों तैयार थे, मेरे को हार डाला, अपने घर ले गए। और एक पटेल समाज का कार्यक्रम था, उसमें ऑर्केस्ट्रा पार्टी होने के बाद और खाने के बीच में मुझे आधा घंटा दिया गया। आपको जो बोलना है वो आधे घंटे बोलो, आधे घंटे बोलो। वो कार्यक्रम कोई इतना नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ व्योमेश थे, उनको मैंने बताया अपनी शुरुआत ये यूके में कैसी हो रही याद रखना, और बाद में कैसा होगा वो भी याद रखना, लेकिन ये शुरुआत को मत भूलना, ये अपनी शुरुआत है। प्रत्येक जगह नदी को जगह बनाने के लिए
मेहनत करना पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। बाद में पीछे का पानी तो ऐसे ही बहते बहते आया था। भगवा ड्रेस पहन के जिसे लंदन में शिविर लिया, उसका बड़ा विरोधाभास वातावरण दिखा। एक तो स्वामी, ऊपर से भगवा ड्रेस, मतलब निश्चित ये कुछ तो भी लूट के ले जाएगा। मतलब एक दफे भिखारी से तो भी डरते नहीं है, लेकिन कोई लूटने वाला हो, इस तरीके से मेरे से लोग पेश हुए कि निश्चित कुछ ना कुछ मांगेगा। जिनके घर रहता था वो दुनिया भर के कर्जों की बातें मेरे से करते थे। स्वामी मेरे को ये कर्जा है, मेरे को ये कर्जा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता ये कर्जे मेरे को क्यों बता रहे हैं। तो बाद में मालूम पड़ा कि मैं उनसे कुछ मांगू नहीं, इसलिए वो पहले से लिस्ट बांच रहे थे। मैं खाना खाने बैठा, फलानी ये टैक्स भरने का, अरे मेरे को समझ में नहीं आया कि ये टैक्स का मेरे से क्या संबंध है। तो बाद में पता चला कि मैं जाते समय उनसे कुछ पैसा नहीं मांगू, इसलिए वो मेरे को बता देते। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 4 दिन तक लोगों ने मुझे स्वीकारा ही नहीं। उनको लगा पहले दिन नहीं पैसे मांगे, दूसरे दिन मांगेंगे, दूसरे दिन नहीं मांगे, तीसरे दिन मांगेंगे, तीसरे दिन नहीं मांगे, चौथे दिन मांगेंगे। तो 7 किलो वजन कम हो गया वो शिविर लेते लेते। और उसके बाद में मैं यहाँ से गणेश जी की कुछ मूर्तियाँ लेके गया था, उसको वाइब्रेट की, वो चांदी की मूर्तियाँ प्रत्येक साधक को दी। 80 साधक थे उनको, वो सबको देके वहाँ से लंदन से चला गया। और जब लंदन से चला गया तब उनकी आंखें खुली कि अपन जैसा सोच रहे थे वैसा स्वामी नहीं है, ये तो कोई अलग ही प्रकार दिख रहा है। लेकिन तब देर हो चुकी थी, मैं चला गया था। फिर वेल्स गया, लेस्टर गया, दूसरी जगह कार्यक्रम दिए। और 2 महीने के बाद में वापस लंदन आया तो उनको अंदर से लगने लग गया था कि नहीं, कुछ तो भी अपन ने इनको भेंट करना चाहिए। तो कुछ पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके बोले स्वामी जी हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। मैंने उनको कहा भारत में कलेक्टिविटी बहुत बड़ी है, तुम्हारे यहाँ की कलेक्टिविटी बहुत छोटी सी है। तुम्हारी स्थिति एक चूहे जैसी है और भारत में स्थिति हाथी जैसी है। तो चूहा कभी हाथी को मदद करता है क्या? ये पैसे तुम ही तुम्हारे पास रखो, अगला मेरा कार्यक्रम हॉल में करना। उसके बाद में प्रथा चालू हुई, अब हॉल में कार्यक्रम होते सब। लेकिन इतनी निगेटिविटी इतनी स्ट्रांगली थी कि स्वामी आया मतलब भगवा कपड़े, मतलब वो पैसा ही लेने को आया। ये आत्मविश्वास वहां पे निर्माण हुआ। उसके बाद मैं वेल्स गया। वेल्स बहुत सुंदर राज्य है, पूरे यूके के अंदर अगर सबसे अच्छे वाइब्रेशन है तो वेल्स में। आजकल तो मैं सीधे एयरपोर्ट उतर के वेल्स ही भागता हूं। वो वेल्स में पहले ही दिन सत्य साई संगठन ने एक शिविर का आयोजन किया। वहां पे जीटा नामक एक योगा टीचर आई। वो योगा टीचर अपने 20 स्टूडेंट को लेके आई थी और बोल के आई थी मैं उस स्वामी का ओरा चेक करूंगी, उसके वाइब्रेशंस चेक करूंगी। अगर ओरा अच्छा रहा, वाइब्रेशंस अच्छे रहे तो अंगूठा दिखाऊंगी, और अगर अंगूठा नहीं दिखाया तो अपना अपना ओरा बंद करके अपन भाग आएंगे वहां से। और जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई 10 मिनट के बाद में उसने अपने सब स्टूडेंट को अंगूठा दिखाया, अपना अपना ओरा खोल दो, रिसीव करो, अच्छा एनर्जी है। वहां अंग्रेजों को ओरा का बहुत ज्यादा नॉलेज है, वाइब्रेशंस का बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो ओरा चेक के बगैर किसी के पास में नहीं जाते। ऐसे ही एक बार एक लेस्टनबेरी करके जगह है, वहां एक पार्क में 4-6 साधकों को लेके बैठा हुआ था। एक कैरोलिन नाम की हीलर थी, वो रोड से जा रही थी और जाते हुए आज पार्क के वाइब्रेशंस क्यों ज्यादा बढ़ गए देखने के लिए वो कार पार्क की, और रास्ता ऐसा जाने का था और ऐसा वापस आने का था। वो कुत्ते जैसा सूंघते सूंघते ऐसे 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 करके पूरे उल्टे रास्ते से आई और बराबर मेरे पास पहुंच गई। वो बोली आज मैं सोच ही रही थी कि आज पार्क के वाइब्रेशंस इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए, कौन व्यक्ति आया है इसके कारण ये एनर्जी का लेवल बढ़ा है। तो इतना एनर्जी का लेवल, इतने चैतन्य का नॉलेज उनको है। आज वो लेस्टनबेरी में सेंटर चला रही है। इसका ये कारण है उनके यहाँ शिक्षा पद्धति के अंदर ओरा साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके कारण ये सब कुछ बातें उनको शिक्षा के साथ में ही समझाई जाती। उसके बाद
लेस्टर में शिविर हुए, वेल्स में शिविर हुए, और लगातार मैं 2-3 साल से वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी लेस्टर में भरत पटेल उस सेंटर को संभाल रहे हैं। ये लोगों ने इतना सुंदर नेटवर्क करके रखा हुआ है। पूरे यूके के एक बीच वाले सर्विस स्टेशन पे ये सब लोग रविवार को आते हैं। एक इधर वेल्स से आता है, एक लेस्टर से आता है, एक इधर से आता है, सब एकत्र होते हैं और एकत्र होकर मीटिंग करते, फिर सब अलग अलग चले जाते। दूसरा, मैं किसी पटेल के घर रुकता हूँ तो वहाँ 2-3 अंग्रेजों को बुलाता हूँ। किसी अंग्रेज के घर रुकता हूँ, 2-4 पटेलों को बुलाता हूँ। और मेरा कोशिश रहता है, मेरा प्रयत्न रहता है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो। लंदन के रमेश पटेल 17 साल से लंदन में रह रहे थे, लेकिन पटेल पटेल पटेल, उनका पटेल कम्युनिटी के बाहर कोई संबंध नहीं था। तो पटेलों ने पहली बार महसूस किया कि स्वामी जी का ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में ये अंग्रेज 90% भरे रहते। तो यही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से उस समाज के साथ ये जुड़ सकते हैं। तो आज वो रमेश पटेल के सैकड़ों अंग्रेजों के साथ पारिवारिक संबंध है जो 17 साल में कभी नहीं हुए। तुम जिस भूमि पे रह रहे हो वहां पे तुम्हारे सामाजिक संबंध बनना आवश्यक है। तो समर्पण मेडिटेशन का एक ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में ये लोग एक दूसरे के संबंध में स्थापित हुए। तो वहां बड़े व्यवस्थित तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ कार्य चल रहा है। और यूके एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से अनेकों देश वहां से जुड़ रहे हैं। पुर्तगाल जुड़ा है, स्विट्जरलैंड जुड़ा है, फ्रांस जुड़ा है, जर्मनी जुड़ा है। जर्मनी के कुछ साधक वहां से सीख के गए, बाद में उन्होंने जर्मनी में सेंटर खोले। अभी 8 तारीख को ही यहाँ डॉक्टर पीटर आके गए जर्मनी से, ये पूरा मंच वगैरह सब फोटो लेके गए। उस आदमी ने पानी के वाइब्रेशंस के ऊपर रिसर्च किया है। मैं इन लोगों को प्रयोग करके दिखाता हूँ। जब इनके प्रचारकों का शिविर लेता हूँ तो उनको पहले एक ही कंपनी का पानी 2 बॉटल में लेता हूँ। पहले एक बॉटल से पानी टेस्ट कराता हूँ, पानी का टेस्ट देखो। उसके बाद में दूसरे बॉटल को वाइब्रेशंस देता हूँ, ऊर्जा शक्ति देता हूँ, और ऊर्जा शक्ति डालने के बाद में फिर उनको बोलता हूँ अब इसका टेस्ट करके देखो। और वो वाइब्रेटेड किया हुआ पानी बीमारियों के ऊपर कार्य करता है। तो वो डॉक्टर पीटर ने रिसर्च किया, उसमें क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। एक बॉटल का 2 बॉटल नहीं होता, मतलब पानी की संख्या नहीं बढ़ती। वाइब्रेशंस देने से पानी एक बॉटल का 2 बॉटल नहीं होता। पानी का रंग नहीं बदलता, जो पानी का रंग है वही रंग रहता है। ऐसा नहीं कि लाल पीला हरा नीला कुछ पानी हो जाए, कुछ नहीं होता। पानी की गुणवत्ता बदल जाती है। पानी की गुणवत्ता 30 गुना बढ़ जाती है जो पानी की गुणवत्ता रहती है उससे। और वो जो गुणवत्ता बढ़ती है उसमें चित्त शक्ति होती है, प्रार्थना होती है। किसी का लीवर गर्म है, उसके लिए प्रार्थना होती है कि इससे इसका लीवर ठीक हो जाए, ठंडा हो जाए। तो कई साधकों को उसके बड़े सुंदर अनुभव आए, बड़े अच्छे अनुभव आए। अगर श्रद्धा हो तो सिर्फ पानी से भी बीमारियां ठीक हो सकती। पानी एक माध्यम है जिस माध्यम से विश्व चेतना प्रवाहित की जाती है। लेकिन मैंने मेरी सारी शक्तियां उसमें डाली, 100% शक्तियां डाली, लेकिन अगर आपकी रिसीविंग 100% न हो तो रिजल्ट सकारात्मक नहीं आ सकते। पानी में 100% शक्तियां डालने के बाद में 100% आपकी रिसीविंग होना चाहिए, तो बराबर हिसाब होगा, तभी उसका फायदा हो सकता है।
तो जर्मनी में उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करके प्रत्येक को दिखाया, देखो इसमें ये चेंज आता है, इसमें ये बदलाव आता है। लेकिन कोई भी रिसर्च के लिए डॉक्टरों को समय देने की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति एक जीवन में डॉक्टर और योगी कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोनों अगर एकत्र आ जाए तो नई बात घटित हो सकती है। हमारे नाग साहब जब अमेरिका में थे तो वहाँ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई थी, एक सफ़ेद चूहे पे रिसर्च की थी कि जिसके बैकबोन पे कुछ स्पंदन के स्पॉट थे, जहाँ कुछ स्पंदन होता था, और उसका सारा नर्वस सिस्टम मूलाधार से नियंत्रित होता था। तो मैंने कैलिफोर्निया के सेंटर को बताया कि ये मनुष्य के ऊपर भी अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य में भी ये चक्र कल्पना नहीं है, कुंडलिनी कल्पना नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। कई डॉक्टरों को यह मैं अनुभूति करा चुका हूं, कैसे चक्र रहते, कैसे स्पंदन रहते, कैसे निर्विचारता रहती, कैसी स्टेज रहती, सब अनुभव है। तो ये कुछ काल्पनिक नहीं है, ये सब कुछ है। तो कैलिफोर्निया के डॉक्टर ने आखिरी में निकाला कि योगी लोग जिसको कुछ कुंडली शक्ति बोलते हैं, उसी प्रकार की कुछ शक्ति यहाँ पे महसूस थी। सब डॉक्टरों ने उसका विरोध किया, लेकिन वो अपने अनुभव के ऊपर पक्का था। उसने बोला मेरे को ये अनुभव है, ये ऐसा ऐसा होता है। तो प्रत्येक है, लेकिन उसमें खोज करने की आवश्यकता है, उसमें कुछ अलग ढूंढने की आवश्यकता है। जब तक ढूंढेंगे नहीं, जब तक नहीं होगा। तो वहाँ पे लोगों को ओरा का नॉलेज है, वाइब्रेशंस का नॉलेज है। जब ये लोग बहुत चेक करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं, एकदम समर्पित नहीं होते, लेकिन जब समर्पित होते तो पूर्ण समर्पित होते। एक एडी नाम का अंग्रेज, जब मैं पहली बार गया तो बोला स्वामी जी आपके ओरा का फोटोग्राफ लेने का है। मेरे को ब्राइटन लेके गए, ब्राइटन में एक मशीन पे बिठाया गया, उस मशीन के सामने हाथ रखने को बोला, दोनों हाथ रखे, और हाथ रखने के बाद में एक फोटो लिया गया। उस फोटो का चार्ज 50 पाउंड था। एक विंडी नामक महिला उस सेंटर को चलाती थी, और फोटो लेने के बाद में पूरा पीछे गोल्डन हो रहा है। और वो विंडी को पूछा तेरा कितना चार्ज है? बोले स्वामी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक फोटो दे दो कि लोगों को मैं बताऊंगी कि ऐसा भी सुंदर अच्छा हो रहा होता है। तो वो फोटो आज भी ब्राइटन के उसके सेंटर पे लगा हुआ है। ऐसा सुंदर हो रहा, सुंदर विचारों से निर्मित हो सकता है। सदैव दूसरे के खुशी में अगर आप खुशी प्राप्त करना शुरू कर दो, दूसरे के आनंद में अगर आप आनंद प्राप्त करना शुरू कर दो, सदैव सामूहिक शक्ति के साथ जुड़े रहो, तो ऐसा सुंदर हो रहा आपका भी निर्माण हो सकता है। फिर ऐसे सुंदर ओरा को लेके आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आप सब जगह एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन ये सब ध्यान से ही संभव है। ध्यान करने के बाद में
धीरे धीरे ऐसा सुंदर हो रहा आपके आसपास निर्माण होना शुरू हो जाए। निर्माण होने के बाद में उसका एहसास सर्वप्रथम आपको ये होगा, कोई भी वायरस, कोई भी दुर्घटना उस ओरा को ब्रेक करके भीतर नहीं आ सकती। लेकिन उसके लिए सतत साधना की आवश्यकता है। तो बाहर कार्य होने के बाद में वहां पे एक सुंदर नेटवर्क स्थापित हो गया। अभी भी मैं अप्रैल में जाने वाला हूं यूके, पूरे प्रोग्राम फुल है। जर्मनी जाने वाला हूं मार्च में, पूरे पैक है। तो प्रत्येक जगह शुरू में तकलीफ होती है, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे खुद के स्पॉन्सर के लिए 6 महीने लगे, आज अपन सैकड़ों लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये बदलाव पिछले 3-3.5 साल में आया। जो राम भाई उन पटेलों के पीछे लगते थे कि स्पॉन्सर करो, आई वो पटेल मेरी अपॉइंटमेंट के लिए राम भाई के पीछे लगते। तो ये सब परिवर्तन, सब चेंज समय के साथ साथ आता चला गया। और विदेशों की बात नहीं, जब यहाँ पे नवसारी में धाम की जगह की बात हुई, और रामभाई पटेल ये जिन्होंने सर्वप्रथम छोटी सी क्यों न हो एक जमीन ट्रस्ट के लिए दी, और उस शुद्ध इच्छा के साथ दी कि यहाँ पे एक भव्य वास्तु का निर्माण होना चाहिए। जैसे बीज बोते ना, बीज बोते समय जो इच्छा करके बीज डाला वैसा वृक्ष का निर्माण हो। तो मेरी भी इच्छा नहीं थी, फिर भी एक भव्य वास्तु निर्माण हो गई। यानी बाबा धाम के फाउंडेशन में भी पटेल है। आज आश्रम के लिए जगह खोजी जा रही थी। आश्रम के लिए जगह ढूंढने का कार्य चल रहा था। उस आश्रम के लिए भी जमीन जिसने दी वो भी पटेल है, विपिन पटेल। आज उसकी व्यवस्था संभालने वाला अजय पटेल, और उस आश्रम को संचालित करने का जिम्मा अबरामा के पटेलों ने ले लिया। मतलब कुछ कार्य बाकी रह ही नहीं गए। कई लोग मेरे को पूछते, स्वामी फलाना फलाना पटेल कोड़ी पटेल है या कड़वी पटेल है? मैं बोला मेरे को तो कुछ नहीं समझता, मेरे को स्वामी पटेल दिखता है, बाकी कुछ नहीं। ये स्वामी के पीछे वो स्वामी पटेल। दूसरा, आज मकर संक्रांति के दिन उस शिव कृपानंद स्वामी आश्रम के डोनेशंस का स्टार्ट हुआ। पहली रसीद एक पटेल की पटी है 25,000 रुपये की। तो कौन पटेल है वो मत पूछो, सब पटेल पटेल पटेल। तो इन पटेलों को देख के मुझे वो चरवाहों के कुत्तों की याद आती है। जब जंगल में चरवाहे बकरियों को लेके चराने के लिए जंगल में जाते हैं, उस चरवाहे के साथ में एक डंडा होता है और 3-4 कुत्ते होते हैं। और जब जंगल में कभी शेर का आक्रमण होता है
तो उस चरवाहे को बचाने के लिए चारों कुत्ते आगे हो जाते। फिर उस समय उनको याद नहीं रहता कि हम कुत्ते हैं, वो शेर है। सामने वाली शक्ति का कोई एहसास नहीं होता, वो चारों उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देते और कुत्ता के भौंकने के कारण शेर भी भाग जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ उस चरवाहे की रक्षा करना है, उनका जीवन रहे न रहे। पूरे एकता के साथ पूरे टूट पड़ते हैं उस शेर के ऊपर। वहीं से यह मुहावरा निकला होगा कि कुत्ता भी अपने गली में शेर होता है। ऐसा ही इन पटेल लोगों का है। ये मेरे कार्य में इतने जुटे हुए हैं कि इनकी हैसियत क्या है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कौन सा आगे काम है, कुछ नहीं, कूद पड़ते हैं और सफलता इनकी कदम चूमती, क्योंकि पीछे गुरु सत्ता की शक्ति कार्यान्वित है। ये सब में आपको स्पष्ट इसलिए कह सका, अब आपके लिए एक ही कार्य बाकी रह गया है, वो कि ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने शुरू किया है वो पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, कर लेंगे। मेडिटेशंस करो, ध्यान करो, और ध्यान करने के बाद में अपनी आत्म उन्नति करो। कई बार जब मैं विदेश जाता हूं तो वहां कई विदेशी साधक मुझे कहते हैं, स्वामी यहीं आश्रम बना देते हैं, आप यहीं आके रहो। कई देशों से ऐसे ऑफर है, जर्मनी से है, यूके से है, कनाडा से। आपकी सारी व्यवस्था हम यहाँ करते हैं, यहाँ से सब संचालन करो। मैं उनको बताता हूँ, एक आधी माँ का बच्चा सुंदर लगा, अच्छा लगा, प्यारा लगा, तो थोड़ी देर के लिए हम खिलाने के लिए अपने घर लेके आते हैं उसको, लेकिन माँ का बच्चा बाद में माँ को ही सौंपते हैं, और उस माँ की गोद में स्तनपान करता हुआ बच्चा जितना सुंदर दिखता है उतना सुंदर कहीं नहीं दिख सकता। तो नवसारी मेरी माँ है, मेरे को वहाँ रहने दो। तुमको जब चाहिए तुम आ सकते हो। इसलिए मैं स्थूल में रहूं या सूक्ष्म में रहूं, शरीर से रहूं या शक्ति के साथ रहूंगा, अंत में नवसारी में ही, मेरी समाधि भी नवसारी में ही बनी। इसलिए उस समय अगर कुछ बाहर के लोग आए तो आप ये न कहें कि हमने उनको देखा नहीं, हमने उनको सुना नहीं, इसलिए ये अवसर आज आपको दिया है। आपके नवसारी में गंगा बह रही है और उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, और आप डुबकी लगाने से वंचित रह जाओ तो इससे बड़ी दुर्भाग्यशाली कोई घटना हो नहीं सकती। नवसारी के नए संसार का स्वरूप अगर आपको देखना हो तो गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आओ। एक ही छत के नीचे विभिन्न देश के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग सिर्फ साधक के रूप में विद्यमान रहते हैं। विदेशी साधिका भी आएंगी, वो भी साड़ी पहन के आएंगी, मतलब अपना जाति, धर्म, देश, रंग छोड़ के कपड़े तक चेंज कर लिए, कपड़े तक बदल लिए, आप सरी के पूरे पहनते हैं। विदेशी साधक आते हैं तो
कुर्ता पजामा पहनते हैं, भले उनका पजामा खसक रहा हो, एक हाथ से पजामा पकड़ के रखते हैं और बात करते रहते हैं, लेकिन पजामा पहन के घूमते, क्योंकि पजामा की आदत नहीं रहती। नाड़ा बाप जन्म में कभी बांधा नहीं रहता, वो नाड़ा छूटते रहता। कई देखो वीडियो कैसेट, वो ऐसे पजामे पकड़े हुए और बोल रहे। तो एक सुंदर सा प्यारा सा विश्व, जो जाति धर्म देश रंग से परे हो, ऐसे आत्माओं का एकत्रीकरण नवसारी में लगातार हर साल हो रहा है, लेकिन आपको उसका पता नहीं, बराबर होता है। इस साल भी 2 जुलाई को होगा। ऐसे ध्यान करने वाले लोगों के सानिध्य में भी एक स्वर्णिम अनुभूति को प्राप्त करते हैं। ऐसी स्वर्णिम अनुभूति आप भी प्राप्त करो, यही मेरी इच्छा है। आप लोग इतना बुलवाते हो कि वो चक्र भूल जाता हूँ, कौन सा चक्र है। आज का चक्र आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र वो स्थान है जिस स्थान तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इस स्थान के पार जीवंत गुरु के बिना जाना संभव नहीं है। यहां प्रकाश का स्थान है। ग्रहों के हिसाब से बात करें तो रवि ग्रह का स्थान है। आप भक्ति करते करते भी इस चक्र तक पहुंच सकते हैं। किसी समाधिस्थ गुरु की भक्ति करो तो भक्ति करते 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 वो भजन गाते 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 आप इस आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। और जब इस चक्र पे आप पहुंच जाओ, ये चक्र आपका विकसित हो जाए, तो आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होता है। ये चक्र समर्पित हुए बिना आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैंने आपको बताया, भूतकाल छोड़ा नहीं जा सकता, भूतकाल समर्पित किया जा सकता है। तो इस चक्र पे अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो इस चक्र से पार जा सकते हैं। दूसरा, आप किसके प्रति समर्पित हो रहे हो उसको कोई मायना नहीं है। मायना है कि आप समर्पित हो रहे हो। तो पूर्ण समर्पण के बाद में इस चक्र से ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आपका भूतकाल पूर्णतः समर्पित करना होगा, तभी ये चक्र पार हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हैं स्वामी समर्थ, उनके कई भक्त भजन गाते 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 इस चक्र तक पहुंच जाते। और इस चक्र तक पहुंचने के बाद जब ये विकसित होता है तो उनके गुरु आगे का रास्ता देते हैं, आगे का मार्ग देते हैं, तो वो इस मार्ग में आते हैं। मैंने मेरे जीवन काल में इस चक्र से परे जो लोग देखे हैं वो समाज में नहीं है। वो समाज तक नहीं पहुंच सकते और समाज उन तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी सी भी हिमालय में बर्फ कम हो जाए तो वो अंदर और घुस जाते। तो वो समाज में आने से रहे, समाज वहां तक पहुंचने से रहा। इसीलिए उन्होंने मेरे को माध्यम के रूप में भेजा है। कई मेडिटेशंस की पद्धतियां हैं, कई मेडिटेशंस के प्रकार हैं, लेकिन सब सिर्फ इस आज्ञा चक्र तक है। एक बहुत बड़ी ध्यान की पद्धति है
जिस पद्धति के गुरु एक दिन मुझे एकांत में मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, मैं गुरु हूं, सार्वजनिक रूप में आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी एक मेथड है, मेरी एक पद्धति है, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरी जागृति कर दो। तो मैंने उनको कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको आपके पथ से भ्रष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कभी भी किसी भी पंथ वाले को पथ भ्रष्ट मत करना। अपनी चित्त शक्ति का इस्तेमाल किसी को उसके पंथ से हटाने के लिए मत करना। तो उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ पद्धति से मैंने मेरे को डेवलप किया है उसके आगे का फल आपकी जागृति है। मैं 40 साल से इस पद्धति से ध्यान कर रहा हूं, ध्यान सिखा रहा हूं, लेकिन मैंने महसूस किया कि आपका ध्यान उससे ऊपर का है। बाद में उनके सर के ऊपर हाथ रखा, जागृति की। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हमारे पद्धति में निर्विचार स्थिति तक है, लेकिन सहस्त्रार तक नहीं है। फिर मैंने भी उनसे मार्गदर्शन चाहा। मैंने कहा, मेरे शिविरों में कई मृत आत्माएं आके मोक्ष मांगती हैं, तो क्या मैं मोक्ष देने का अधिकारी हूं? ये मेरा प्रश्न है। और मोक्ष देने का अधिकारी हूं तो मैं कौन हूं? तो उन्होंने इतने सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जब आप एक लंच बॉक्स लेके एक बगीचे में खाना खाने के लिए बैठते हो, खाना आपके सामने है, रोटी आपके साथ में है, तब एक भिखारी आके आपको रोटी मांगता है, रोटी दे दे, आप तुरंत अपने डब्बे में का एक रोटी उसको दे देते, क्योंकि उस समय आपके पास में रोटी रहती है और ये देख करके वो भिखारी आता है। लेकिन आप सड़क पे चल रहे हो तो कोई भिखारी आपको रोटी नहीं मांगेगा, पैसा मांगेगा, क्योंकि उसको मालूम है पैसा इसके जेब में, लेकिन रोटी नहीं है, तो उस समय रोटी नहीं मांगेगा। तो आप शिविर में ध्यान के उस अवस्था में रहते हो जब आपका अस्तित्व विहीन रहता है, आपका शून्य अस्तित्व रहता है, पूर्ण विश्व चेतना के साथ आप जुड़ जाते हो। और जब आप विश्व चेतना के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उस समय वो मोक्ष बराबर मांगता है कि उसको मालूम है यही समय है जब मांग सकते हैं। तो मोक्ष कुछ नहीं है, एक मृत्यु की एक अच्छी अवस्था है, उस अवस्था में मरना मोक्ष है। एक साधिका की अभी हाल ही में मुंबई में मृत्यु हुई। मृत्यु के पूर्व पति को अमेरिका से बुला लिया, बच्चों को बुला लिया, सब मिल लिए, सब जुल लिए, सब हो, सब एकदम सेटिस्फाई, एकदम मस्त। उसके बाद में मृत्यु की राह देखने लग गई। मैं मिलने गया, स्वामी जी 3 दिन से मृत्यु की राह देख रही हूं, लेकिन नहीं आ रहा है, अब कुछ इच्छा नहीं है, तृप्त, जीने की भी इच्छा नहीं। मैंने कहा, ध्यान कर, मेडिटेशन कर, आएगा जब उसका समय तो आएगा ना, तू काहे को उसमें चित्त डाल रही, जब आना हो तो आएगा, तो उसमें ध्यान कर। तो ऐसे ही ध्यान की शुद्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हुई और वो मोक्ष को गई। देखिए क्या है, थोड़ा समझिए। मृत्यु के समय आपके अंदर और जीने की लालसा बची रह जाए तो वो नया जन्म लेने के लिए आपको प्रेरित करती है कि दूसरा जन्म होना चाहिए। दूसरा, ये लालसा बड़ी विक्षिप्त है। मतलब एक नाली के किनारे पड़ा हुआ भिखारी, आपको लग रहा है कि इतना गंदे अवस्था में ये रह रहा है, ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसको पूछो तुम मरना पसंद करेगा? नहीं 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 नहीं, मरने का नहीं मेरे को। मतलब आपको जो लग रहा है कि मरना पसंद, वो भी मरना पसंद नहीं करेगा, उसके अंदर भी जीने की तीव्र लालसा है। और उस साधिका की वो तीव्र लालसा समाप्त हो गई। स्वामी अब जीना नहीं चाहती,
तृप्त, कुछ नहीं चाहिए। किसी से बदला लेने की कोई इच्छा नहीं थी, कुछ पाने की कोई लालसा नहीं थी, कोई कारण ही नहीं बचा ना जिससे वो दूसरा जन्म ले, कोई निमित्त नहीं बचा। तो ऐसी शून्य की अवस्था में जब मृत्यु होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये स्थिति नियमित अभ्यास से ही संभव है। कई बूढ़े साधक आके मेरे को कंप्लेंट करते, स्वामी जी मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, बहू नहीं सुनती, दुनिया भर के कम। तो ऐसे साधकों को मैंने एक दिन सलाह दी, एक काम करो ना, तुम समझ जाओ कि तुम मर गए, मर जाने के बाद में भूत बन के घूम रहे हो अपने घर के अंदर, तो पत्नी कुछ कर रही देख रहे हैं, कर रही, क्या कर सकते, बहू कुछ कर रही देख रहे हैं, क्या कर सकते। तो ऐसे भूत बन के घूमो ना, जीवंत भूत बन जाओ, तो सब में से अलिप्त हो जाओ, सब में रह रहे हैं लेकिन किसी में भी नहीं है। ऐसी कल्पना कर लो तुम कि तुम भूत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते, देखो बहू को देखो, लड़के को देखो, लड़की को देखो, पत्नी को देखो, किसी के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, और वो क्या कर रहा है उससे तुमको प्रभावित होने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसा अगर करोगे सब में से बाहर निकल जाओगे, कोई विवाद नहीं, झगड़े नहीं, क्योंकि भूत को कोई तकलीफ ही नहीं। तो जीते जी उसमें से बाहर निकल जाओ तो ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तुम जितने उसमें उलझे रहोगे नहीं होगी। दूसरा, एक बच्चा का सर्कल सिर्फ मां तक सीमित होता है, बड़ा होने के बाद में बहन भाई से बढ़ जाता है, फिर पत्नी बच्चे बढ़ जाता है, फिर नाती पोती बढ़ जाता है। तो ये तो एक एक बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आप कहाँ रुक रहे हो। तो आपको शुरू से एक आदत डालनी होगी, सब में है लेकिन किसी में नहीं। ये सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके बीच में रहने का, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की अपनी स्थिति बनाए रखने की थोड़ा समय तो भी अपने एकांत के लिए दो। उस समय पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप एकांत में एक आधा घंटा अकेले बैठो, अपने आत्मा के साथ बैठो। आपको आवश्यकता है आपके आत्मा को समय देने की, उससे आपकी आत्मा सशक्त होगी, आपकी आत्मा मजबूत होगी। थोड़े समय के लिए आप आपके आत्मा के साथ रहना सीखो, आधा घंटा अकेले बैठना, किसी के कुछ मिलने का नहीं, जाने का नहीं, कुछ नहीं, कुछ। और ये समर्पण ध्यान का उद्देश्य ये कि आपकी आत्मा को सशक्त करना, और आपकी आत्मा सशक्त होने के बाद में आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन जाएगी, और गुरु बनने के बाद में वो आपको बराबर गाइड करेगी, बराबर बताएगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन जब तक वो आत्मा सशक्त नहीं होती तब तक आपको ध्यान करना होगा। ध्यान करते करते वो स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और बाद में दुनिया में किसी से मत डरो, सिर्फ अपनी आत्मा से डरो। दुनिया में किसी की मत सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। क्या रहता है, कभी कभी अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के दबाव में आके हम कोई गलत कार्य को करते हैं, तो प्रेशराइज करते, नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, सब करते तुम भी करो। लेकिन इस गलत कार्य के जब दुष्परिणाम आते हैं तो सारे मित्र, सारे रिश्तेदार सब भाग जाते हैं, फिर आप अकेले रह जाते हैं। लेकिन उस समय भी आत्मा आपके साथ में रहती है, और अंदर से आत्मा आपको कचोटते रहती है
देख तेरे को मैंने मना किया था ना कि ये कार्य मत करे करके, तेरे को मैंने समझाया था ना कि ये कार्य मत करे, फिर भी तूने ये कार्य किया। फिर तुम पगलाते हो, भागते हो, रिसोर्ट में जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, वहां पे भी वो पीछा नहीं छोड़ती। जितने एकांत में जाओगे उतनी और शुरू हो जाएगी, तेरे को मैंने मना किया था ना ये कार्य मत के, क्यों किया। वो कैसेट चालू हो जाएगी। दुनिया के किसी भी छोर में चले जाओ, वो कैसेट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और आप आपकी आत्मा के नजर में ही गिर जाओगे तो दुनिया के नजर में क्या खाक उठोगे। तो अपने अंदर आत्मा के एहसास को महसूस करो, अपने आत्मा को गुरु बनाओ। वो जो बता रही है नहीं करने का तो नहीं करने का, खड़े हो जाओ, बोलो दोस्तों को, मित्रों को, मेरी आत्मा इसको गवारा नहीं करती, मैं नहीं करूंगा। आत्मा परमात्मा का वो स्वरूप है जो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है। ये लोग गलत गलत काम करते और रात को दारू पीते, वो इसीलिए क्योंकि अंदर से आत्मा उनको कचोटती रहती है, दिन भर तूने किया है, गलत किया है, तो उससे भागने के लिए शराब पीते हैं। तो गलत कार्य मत करो ना कि तुम तुम्हारी नजर में गिर जाओ। इसलिए दुनिया में किसी को मत मानो, किसी का मत सुनो, लेकिन अपनी आत्मा को सुनो और उस आत्मा के साथ पहले रहना सीखो। एक रिश्ता बनाओ, एक संबंध बनाओ। कुछ नहीं, एक आधा घंटा मैं मेरे आत्मा के साथ रहूंगा। तो जैसे आपकी और आत्मा की निकटता बढ़ती चली जाएगी, आत्मा सशक्त होती चली जाएगी, बराबर आपको गाइड करेगी, बराबर आपको मार्गदर्शन करेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर आपका मार्गदर्शन आपके जीवन में भी उत्कृष्ट रहेगा और दूसरे के जीवन में भी उत्कृष्ट रहेगा। लोग बोलेंगे निर्णय लेना तो उससे लो, वो बताएगा, जो बताएगा वो निर्णय सही। लेकिन अपनी आत्मा को उतना सशक्त करो, उतना स्ट्रांग करो, तभी वो आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगी। लेकिन ये सब तब हो सकेगा जब आप अपने भूतकाल को भुला दो, तभी आत्मा तक पहुंच सकते हो, शुद्ध हो सकते हो, पवित्र हो सकते हो। और अपने आप को थोड़ी देर मिरर में देख के देखो। मिरर में आपकी आत्मा प्रतिबिंबित होती है। उस मिरर को देखने के बाद, उस आईने को देखने के बाद आपको डर लगने लग गया तो समझ लो कि हमारे भीतर कहीं डर बैठा हुआ है। उस आईने को देख के अगर आपको बुरे ख्यालात आने लग गए, समझ लो भीतर कुछ गड़बड़ है। कोई कार्य करने के पूर्व आप देखो आईने में, आपकी आत्मा क्या कह रही है। वो आपको बराबर गाइड करेगी, बराबर मार्गदर्शन करेगी। फिर वो जो मार्गदर्शन करेगी उस मार्गदर्शन पे चलो, तो ही प्रगति हो सकती है, तो ही प्रोग्रेस हो सकती है। दूसरा, सबको क्षमा करना शुरू कर दो, सबको माफ करना शुरू कर दो। आप क्या करते हो, एक दफे भगवान को याद नहीं करते, उसको अगरबत्ती नहीं दिखाते, लेकिन अपने दुश्मन को कोनाड़े में बिठा के रोज अगरबत्ती किया करते। बहनें बड़ी सज धज के एक आधी पार्टी में जाएंगी, वो शादी के पार्टी में वो दिख गई कि हमारी बहन लाल पीली हरी नीली काली पीली सब होना चालू हो जाएगी। मतलब एक व्यक्ति दिखने मात्र से आपके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, इतनी आप उनसे प्रभावित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति का उल्लेख करने मात्र से आपका दिमाग खराब हो जाता है, समझ लीजिए वो आपके आज्ञा चक्र में बैठा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आज्ञा चक्र में बैठा हो तो उसे निकाल के फेंको, उसे क्षमा करो। मैं आपको क्षमा करने के लिए कह रहा हूं, उसके पैर पड़ने को नहीं कह रहा। एक बिच्छू ने आपको काटा हुआ है, उस बिच्छू का जहर आपके शरीर में चल रहा है, वो जहर निकाल के फेंकने के लिए कह रहा हूं। फेंकोगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे।
तो ऐसा जिन व्यक्तियों ने आपको काटा है उनको क्षमा कर दो, उनको निकाल के फेंको, अन्यथा वो आपका सत्यानाश कर देंगे, कोई आध्यात्मिक आपकी प्रगति नहीं होने देगी। एक बार एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र में मेरा कार्यक्रम हुआ। उस आध्यात्मिक संस्था का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, 300-400 डॉक्टरों की फौज थी। उसके बावजूद वहाँ के मठाधीश को हार्ट में पेन होने लग गया, छाती में दर्द होने। डॉक्टरों की सारी फौज लग गई, सारे चेकअप किए। सारे चेकअप करने के बाद में कोई भी कारण समझ में नहीं आया कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से इनके हृदय चक्र में पेन हो रहा है, हृदय में पेन हो रहा है। मेरे को बुलाया गया, तो स्वामी जी हमारे मठाधीश के हृदय में पेन हो रहा है और कारण समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप देखो ना। तो जब डॉक्टरों को पता नहीं चला तो मैं समझ गया ये मामला कुछ अलग ही है। मैं उनको मिला, उनको मैंने पूछा कि आप क्या हॉस्पिटल में गए थे क्या, एखादे पेशेंट की मृत्यु देखी क्या, उस मृत्यु का इफेक्ट आपके ऊपर हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग कभी कभी गुस्सा करके धमकी देते थे, मार डालूंगा, काट डालूंगा, टुकड़े कर डालूंगा। मैं बोला ऐसे कोई ट्राइबल मिला क्या आपको जिसने धमकी दी आपको, उसके कारण हार्ट चक्र पकड़ा गया हो? नहीं नहीं, ऐसा तो किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ, किसी ने कोई धमकी नहीं दी। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा क्या कारण होगा जिस कारण से इनका हृदय चक्र पकड़ रहा है, लेकिन कोई कारण समझ में नहीं आया। बहुत देर तक उनसे पूछताछ की, कुछ नहीं समझ में। फिर मैंने सोचा चलो इनके थोड़े भूतकाल में जाया जाए। तो उनको पूछा इसके पहले आप कहाँ पे थे? उन्होंने कहा मैं हैदराबाद के आश्रम को संभालता था, वहां से कब इधर आए? मैं 95 से इधर आया। फिर उन्होंने बताया कि वो आश्रम में एक स्वरूपानंद थे जिनसे मेरी बिल्कुल नहीं पटती थी। वहां के मठाधीश स्वरूपानंद थे, मेरे खूब झगड़े होते थे उनके, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। जैसे ही इन्होंने स्वरूपानंद का नाम लिया मेरा चित्त उस स्वरूपानंद पे गया, और जैसे ही स्वरूपानंद पे गया तो मालूम पड़ा स्वरूपानंद को हार्ट अटैक आया हुआ है। मैंने उनको बोला फ़ोन लगाओ, तुरंत फ़ोन लगाया हैदराबाद, तो मालूम पड़ा वो नागपुर गए हुए हैं और नागपुर के एक हॉस्पिटल में 8 दिन से भर्ती है, उनको हार्ट में पेन हो रहा है क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया। और हमारे मठाधीश के हृदय में वो दुश्मन के रूप में बैठे हुए थे, मतलब इनके दुश्मन को हार्ट अटैक आया, उस हार्ट का पेन इनके हार्ट में महसूस हुआ। कुछ नहीं, उनको ध्यान कराया, और ध्यान कराने के बाद में मैंने कहा एक मंत्र का जाप करो, परमात्मा मैंने स्वरूपानंद को सच्चे मन से क्षमा कर दिया है, इस मंत्र का जाप करो। एक आधे घंटे जाप करते रहे। आधे घंटे के बाद में हृदय का पेन चला गया। यानी दुश्मनी के कारण क्यों न हो, हमारे मठाधीश उस स्वरूपानंद से जुड़े हुए थे, और स्वरूपानंद को हार्ट अटैक आया, इनको हार्ट में पेन चालू हो गया। तो इस बात से, इस घटना से आपको ये सबक लेने का है, तो आपके चित्त में भी कोई दुश्मन बैठा हो उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। उसको हार्ट अटैक आया, आपको आएगा। उसको टीबी हुआ, आपको होगा। उसको डायबिटीज हुआ, आपको डायबिटीज होगा। क्योंकि चित्त से आप दुश्मनी के कारण क्यों ना हो उससे चिपके हुए, उससे जुड़े हुए। बहनें क्या करती,
सवेरे शाम अपने घर को झाड़ पूछ करके साफ करके रोज झाड़ू लगाती, सवेरे एक शाम को एक सवेरे। लेकिन जेठानी ने 8 साल पहले क्या बोला वो भी याद रखती है, वो कचरा नहीं निकालती, वो संभाल के रखती है। वो भी कचरा निकालने की आवश्यकता है। घर का कचरा तो साफ करती, अंदर का कचरा कौन साफ करेगा? इसलिए पूर्ण स्वच्छता की आवश्यकता है। वो एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो। तभी यह संभव हो सकता है कि आपका आज्ञा चक्र पूर्णतः विकसित हो जाए, आज्ञा चक्र पूर्णतः खुल जाए, और खुल जाने के बाद में आपका सहस्त्रार तक चैतन्य पहुंच जाए। कई ध्यान की पद्धतियों में उछलते कूदते रहते हैं, इस प्रकार का कोई प्रकार इसमें नहीं, कोई क्रियाएं नहीं है, कोई उछल कूद नहीं है, कुछ नहीं। मुंबई में एक साधक हैं विजय कृष्ण, जब वो मेरे को मिलने के लिए आए तो उनकी पत्नी भी साथ थी। पत्नी ने कहा, स्वामी जी ये घर में 1 घंटा खूब कूदते हैं, खूब नाचते हैं, बोलते मैं ध्यान कर रहा हूं, आपके ध्यान में भी कूदेंगे क्या? मैंने बोला नहीं, कूदना बंद हो जाएगा। तो विजय कृष्ण आए, उन्होंने बोला, स्वामी जी मैं इतना कूदता हूँ, इतना नाचता हूँ कि मैं एकदम निर्विचार स्थिति में चला जाता हूँ, 1 घंटे तक एकदम निर्विचार स्थिति। मैंने उसको बुलाया, तू तेरे शरीर को हिलाता इतने जोर जोर से कि वो निर्विचार होगा, नहीं तो क्या होगा? एक आधे छोटे बच्चे की चक्री में बिठा करके किसी को गोल तेजी से घुमा दो तो वो भी निर्विचार हो जाएगा। उसके शरीर को इतने जोर से तुम हिला रहे हो, विचार करने के लिए जगह कहाँ बाकी रहती? तो तू शरीर को कूद कूद के नाच नाच के इतना हिला रहा है, खड़खड़ 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 खड़खड़, तो कहाँ से विचार आएंगे? विचार तब ना आए जब आप शांत चित्त बैठे हुए हो, शरीर की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई क्रियाएं नहीं है, फिर भी विचार बंद हो गए। ये समर्पण ध्यान में संभव है, क्योंकि क्या था, उसकी जागृति आज्ञा चक्र तक हुई थी। आज्ञा चक्र तक पहुंच के नाच के कूद के सब करता था। जैसे आप नहीं देखते हो लोग भजन के अंदर ओ बजाते 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 ऐसे करते हैं, तो उसमें वो शून्य की अवस्था में चले जाते, बॉडी को इतना हिला रहे हैं, विचार आएंगे कहां से? लेकिन जब आप शांत चित्त होकर बैठते हो तब आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। कई लोग उस निर्विचार स्थिति के लिए माला का सहारा लेते हैं, राम 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 राम, और प्रयत्न ये रहता है कि 108 राम करते करते कोई तो भी एक राम के ऊपर चित्त की एकाग्रता हो जाएगी। लेकिन जो माला फेरते हैं वो प्रामाणिकता से कबूल करेंगे, उस समय उनको सबसे अधिक विचार आते हैं। एक बार बर्मा में एक बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर ध्यान करा रहे थे, बहुत सारी बहनें उसमें बैठी हुई थी, और मैंने दूर से देख लिया कि इन लोगों का चित्त सहस्त्रार पे नहीं है। उसके बाद में एक शाम को एक बहन जब मेरे कार्यक्रम में आई, मैंने पूछा, भाईदो आज सुबह तू आई थी ध्यान करने के लिए, तेरा ध्यान लग रहा था क्या? विचार बंद हो रहे थे क्या? वो एकदम गांव की शुद्ध पवित्र स्त्री थी, जो उसने प्रामाणिकता से कबूल किया, स्वामी जी जब खेत में गोभी काटती हूँ ना तो बिल्कुल विचार नहीं आते, जब ध्यान करने को बैठती हूँ सबसे ज्यादा विचार आते। ठीक उसी प्रकार से जब आप माला फेरने को बैठते हो तब आपके शरीर की सब एक्टिविटी बंद रहती है, शरीर कुछ नहीं करते रहता है, तब आपको सबसे अधिक विचार आएंगे।
दूसरा चित्त भी जाएगा, पड़ोसी का दूध वाला आया क्या, फलाने के यहाँ कौन सा पेपर वाला जा रहा है, उसकी बर्तन वाली कहाँ जा रही, माला इधर चल रही है, उधर देख रहे हैं सब। तो आध्यात्मिकता का बीज जब तक भीतर नहीं आता, आध्यात्मिकता का वृक्ष निर्माण नहीं हो सकता। पहले बीज को प्राप्त करो, फिर माला की भी आवश्यकता नहीं है। सब चक्रों की माला आपके अंदर है, वो अंदर से जाप चालू हो जाएगा। कहने का मतलब इस आज्ञा चक्र से पार तभी हुआ जा सकता है जब आप सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो। और आप सभी आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मुझे अपने भूतकाल का दान दे दो। कोई चीज दान देने के बाद में वापस नहीं ली जा सकती। उसी प्रकार से आज मैं आपका दान स्वीकार करने को तैयार हूं। आज के बाद में कभी भूतकाल के विचार आए, याद करो ये भूतकाल मैं स्वामी को समर्पित कर चुका हूं। ये भूतकाल मैं स्वामी जी को समर्पित कर चुकी हूं, इस पे विचार करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। तो आप देखेंगे भूतकाल के विचार आना आपको बंद हो जाएंगे। और जब भूतकाल के विचार आना बंद हो जाएंगे, भविष्य काल के विचार भी स्वयं ही बंद हो जाएंगे। आप वर्तमान में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, और वर्तमान में रहते हुए सर्वश्रेष्ठ कार्य करोगे। आप सभी वर्तमान में रहना सीखे और जीवन में आपका सर्वांगीण विकास हो, इस शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम मेडिटेशंस करेंगे, ध्यान करेंगे, और आज नवसारी के लिए प्रार्थना करेंगे। नवसारी एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरे और सारे विश्व में मानव जाति के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उसकी स्थापना हो, इसी शुद्ध इच्छा को हम प्रार्थना में करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब चित्त सहस्रार रख के 5 मिनट ध्यान करेंगे। अब हम सब प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, नवसारी एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो और सारे विश्व में आध्यात्मिकता का एक नया संदेश दे। नमस्कार।